जीवित रहता, वो देश नहीं जीवित रहता जहां माता का अपमान हुआ। जोरदार तालियां भाई संदीप वशिष्ठ के लिए। वाह। वो देश नहीं जीवित रहता जहां माता का अपमान हुआ और मां की रक्षा करने हेतु कितनों ने विषपान किया। बहुत बढ़िया बात। और ये जैसा प्रभात ने बोला था, जानवर नहीं हमारी माता है। हरियुग ने गाया है इसको, हरियुग ने गाया है इसको। क्यों हमने गाय नाम दिया? गाय को गाय क्यों कहा गया? कि हरियुग ने गाया है इसको, इसलिए गाय का नाम दिया। और इसके दूध ने जिसने इसका दूध पिया उस व्यक्ति ने सुपान किया। और गौ माता की शक्ति से ही कोई कृष्ण यहाँ बन जाता है। गौ माता की शक्ति से ही कोई कृष्ण यहाँ बन जाता है। और जिसकी हाथ एक उंगली से पर्वत तक उठ जाता है। और धवल सफेदी जिसकी अद्भुत शब्दों से ना कह पाऊंगा। अगर बचाना है मैया को जान यहाँ दे जाऊंगा। और अभी स्वाभिमान की बात, स्वाभिमान। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि संदीप वशिष्ठ को अगर 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मिल जाते हो, इन मानव से ज्यादा कीमती नहीं है। तो ये मेरे अंदर का भाव है कि जब से गाय का दूध बजा है, कायर से बंधे सभी। आज चार सैनिकों के सिर कट जाते हैं और हमारा कायर प्रशासन उठ के नहीं देखता कि जब से गाय का दूध बजा है, कायर से बंधे सभी। याद करो वो स्वाभिमानी राणा पृथ्वी बैठ कभी। वाह वाह, क्या बात है। और याद आता है वो गांव का बचपन। भाई साहब मैं भी गांव में ही पढ़ा था, स्कूल में मेरी पिताजी साइकिल बैठ के जाता था। कि याद आता है वो गांव का बचपन। स्कूल से जब मैं आता था, उस बछड़े को लगा साथ में 2 दिन दूध पी जाता था, 2 दिन दूध पी जाता था, 2 दिन दूध पी जाता था। दोस्तों शहीदी दिवस शुरू हो गया है। 22 फरवरी राष्ट्रीय गौ माता दिवस है। और मैं इसका प्रयत्न पूरा करूंगा मंचों के माध्यम से। गुरु जी के जैसा तैयार होगी, लेकिन इसमें गुरु नयाल जी का वो नाम पूरे देश में, विदेश में, विश्व में जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की। और आज शहीदी दिवस शुरू हो गया और मुझे फख्र है कि मैं सुरेश फक्कर जी की उपस्थिति, वीर सावरकर को अपने जहन में रखा है और मैं उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूँ। आज धिक्कारता हूँ। एक बार जोरदार तालियां भाई संदीप वशिष्ठ के लिए। वाह। आज धिक्कारता हूँ उस माहौल को। जब गांधी और अरविंद का समझौता हुआ था, आजाद जी ने बोला था कि गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश के लिए कुछ किया है और उनकी फांसी को आप माफ करवा दो या उनकी फांसी को उसमें सजा को तब्दील करा दो। तो गांधी जी ने बोला था कि जो व्यक्ति खून खराबा करता हो उसकी मैं तरफदारी नहीं करूंगा। और मैं गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता हूं कि पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर आज नहीं रोना पड़ता। इस राजनीति की फांसी पर आज नहीं रोना पड़ता। पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर आज नहीं रोना पड़ता। इस राजनीति की फांसी पर। और ऐसे तो वो भी जी लेते, क्यों बोलों से लोहा लेते। और समर्पण से अच्छी है बोली, ये कहते आजादी बोली। वीर भगत तुम स्वर्ग सुधारो, पुनः जन्म लो, पुनः पधारो। और ये युग खा जाएगा उनको जो जरा नहीं शर्माते हैं, माँ पीड़ा से करा रही और अचकन पर गुलाब लगाते हैं। कश्मीर पर जनमत कराने के लिए अगर किसी पार्टी का आदमी ने बोला, संदीप वशिष्ठ का मन ये लिया था कि उस दिन सब मैं खत्म कर लेता, लेकिन मेरे संस्कार हो गए नहीं। कश्मीर हमारा मस्तक है, कश्मीर हमारा मस्तक है। कश्मीर हमारा मस्तक है। क्या ये इतिहास बताएगा वीर भगत सिंह का सपना का सपना ही रह जाएगा। अब आगे की तो बात करें, पूरी की जंग लड़ेंगे हम। अब तो हमें तो पाकिस्तान ने भी हमारी ले ली है, कश्मीर उसकी भी बात करेंगे। क्या आगे की तो बात करें, पूरी की जंग लड़ेंगे हम। और जनमत की जो बात करे उसको सर्वहीन करेंगे हम। वाह वाह। और भूल गए वो लाल किला, तुम भूल गए वो लाल किला जो 100 रातों पर जागा था। देश विभाजित होने पर जो सचमुच दिखा भागा था। सावरकर का
पानी के कोनों में जो गीत वतन के गाता था, और रक्त होता है मेरा, रक्त होता है मेरा, सुन भले विद्रोही वाणी, कर दूं तुम्हें हलाल अभी या करूं प्राणहीन प्राणी। अब मुंह को चुप ही रखना, अब मुंह को चुप ही रखना, मत बोल देना कश्मीर के बारे में कि अब मुंह को चुप ही रखना, वरना तुम पछताओगे। माँ को पीड़ा देने वालों खंड खंड हो जाओगे, माँ को पीड़ा देने वालों खंड खंड हो जाओगे। अगर आपकी आज्ञा हो एक रचना और पढ़ने का मन है और उस रचना से मैं सीधा प्रहार करूंगा। रचना से मैं वो प्रहार करना चाहता हूँ गुरुजी, और इसे राजनीति से मत जोड़ लेना, ये मेरी मन की रचना है। आज दिल्ली में जो हुआ है सबको पता है। कहीं कृष्ण जी ने लिखा है, बहुत बड़े कवि हैं, कि हमने सौंपा था राज मुकुट जिन हाथों को, हमने सौंपा था राज मुकुट जिन हाथों को, उन हाथों को ऐसे ही लकवा मार गया, दिल्ली की 49 में सरकार छोड़ के आदमी भाग गया। तो संबोधित करता हूं कि जिनको जनता या जनमत, कि जिनको जनता या जनमत बस एक खिलौना होता है, और जिसके सभी पुछलों का भी रूप घिनौना होता है, तुमको लगता होगा सांप, तुम पूछो या सीख धरो, मेरे शब्दों में तो बस एक सपोला होता है, मेरे शब्दों। वाह वाह। और जिसको कुर्सी जहां चरित्र से ज्यादा प्यारी होती है, सपनों में करुणा से ज्यादा भरी तिजोरी होती है, और प्रसिद्धि जिसके जीवन का सपना होता है, ऐसा सत्ता लोभी ना कभी किसी का होता है, ऐसा सत्ता लोभी ना कभी किसी का होता है। और तुम वतन बचाने निकले थे, तुम बन बैठे मां की रक्षा करने वालों, खुद ही पक्षक बन बैठे, और अन्याय ढूंढ रहा है गलियों में। आज अहिंसा को त्यागे, राजनीति सदन बनी। तो जाता है संदीप भैया के लिए, वैसे तालिया के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद इतना प्यार दिया है छोटे छोटे बच्चों में भी। संदीप भाई के लिए बहुत अच्छे, उसके बाद आप क्या करते हो, क्योंकि आप ही को बहुत से लग रहे हो मुझे। चलो ठीक है, हमारे आदरणीय गुरु जा रहे हैं। साइंस भी मैं आपको बता दूं, साइंस भी आते हुए को रोक सकते, जाते हुए कोई नहीं रोक सकता, कोई दिक्कत नहीं। वो आजकल फेसबुक पे बहुत दौर चल रहा है, लोग फेसबुक पे मित्र बन जाते हैं। फेसबुक पे हम तो भैया शादियां भी होने लगी, डिवोर्स भी होने लगे, सब काम फेसबुक पे हो रहा है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, एक लड़की की, मैंने एक्सेप्ट की, उससे वार्तालाप का सिलसिला जारी हुआ। पूछती है क्या कर रहे हो, मैं घर बैठा हूँ। खाना खाया, मैंने खा लिया। फिर मैं उससे पूछता हूँ आपने खाया, कि हाँ मैंने खा लिया। और मुझसे कहती है कि आप रोज यही सवाल पूछते हो, कोई और सवाल नहीं है। मैंने कहा प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन यू डिफाइन इट। कहते हो दाल चावल खाते ही चावल खा जाता है। तो जब समझता है तो कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं, हम भी किसी से हार तो मानते नहीं है। मित्रों, हमारे बीच में एक ऐसे रचनाकार बैठे हुए हैं, हमारे भाई ने भी डिक्लेयर किया है, क्या नाम, कौन सी नाम है इनका, और इन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगली 23 तारीख को एक विशाल कवि सम्मेलन होगा। अच्छा, आई माता की नगरी भिलड़ा, वो कुछ जहाँ भी देख लेंगे वो करवा देंगे, देखा जाएगा। हाँ, और एक बात और मैं बता देता हूँ मित्रों, ये एक पोस्टर मेरे हाथ में है, ये पोस्टर, इस पोस्टर को आप बाहर से ले सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि अपनी कार पर, अपनी मोटरसाइकिल पर ये पोस्टर जरूर लगाएं, ताकि पता लगे हिंदुस्तान में गौ हत्या की मुहिम शुरू हो गई है, कि हमको अपनी गौ माता बतानी है। मित्रों, मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ उसके सम्मान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अमित शर्मा भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि कुछ संबोधन करके उन्हें बुला सके। वो खुद एक युग है, वो खुद एक बहुत बड़े कवि हैं, जिन व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद की उन गुफाओं में जाकर 3 दिन रहे, जिन गुफाओं में चंद्रशेखर आजाद जी रहे थे, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि उस शहीद का दर्द कितना रहा होगा जो पुलिस ने छुप कर उन गुफाओं में रखा। एक ऐसा कवि जो इलाहाबाद में जाता है, स्पेशल इस काम के लिए जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की मजार पर जाकर बस मुझे कुछ घंटे रोना है, उनके मजार पर रोने के लिए सुरेश भक्कड़ जी जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा देशभक्ति का जज्बा मित्रों आपको देखने के लिए नहीं लगा। बस उनके सम्मान में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पहचानने वाली नजर दे के जाऊंगा, और यारों मैं इस जमाने का वो शंकराज हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। जोरदार तालियां आदरणीय सुरेश भक्कड़ जी के लिए।
चरण स्पर्श और आप सबको भी नमन करते हैं। मित्रों, ये भाई हमारे बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं। मेरे अनुज ने जो कुछ कहा, रात भर सच कहा, एक झूठ बोले से उन्हें सच कह रहा हूं। सिर्फ मेरे बारे में जो कुछ कहा वो सब झूठ बोल के चले गए। मैं गौ माता की सौगंध खा कहता हूं, अभी तक जीवन में 4 पंक्ति की कविता नहीं लिख पाया हूं। तलाश है एक आज 4 पंक्ति कविता बन जाए, मां के चरणों में। एक बात और कहना चाहता हूं संदीप भाई, मैं सारे मंच के कवियों को चरण स्पर्श करता हूं कि इतने अच्छे, मतलब हमने इतने अच्छे कवियों के बीच में कभी नहीं बैठा। सुन, एक और सुनना था, बड़े बड़े किस्म देखे होंगे आप। कहता है एक आदमी, कहता मैं आम आदमी को 4 लाख एडवांस में लेता है, हमारे आम आदमी देश का। कविता के पास में कर रहा है, याद रखना मित्रों, ईमानदारी का दूसरा नाम है कलाकार। अगर कवि ईमानदार नहीं है तो वो कलाबाज तो हो सकता है लेकिन कलाकार नहीं हो सकता। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं कलाकारों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं, और मेरा एक ये भी सौभाग्य है कि आज भगत सिंह और उनके 3 साथियों का बलिदान दिवस लग गया है। 23 मार्च में उस बलिदान दिवस पर कविता करने जा रहा है। ये बड़ा अद्भुत है। जब आई 4 पंक्तियां मैं अभी लिख रहा था, और सच कह रहा हूं, मैं तो मां के बारे में अपने जीवन में कुछ लिख नहीं पाया। मैं सच करना है कि मैं कुछ नहीं लिख पाया, इसलिए कि मां पे लिखने के लिए दुनिया के सारे शब्दकोश होने हो जाते हैं। शब्द मौन की उपासना तो की जा सकती, वो होती रहे, लेकिन मां को क्या लिखी। लेकिन फिर भी कुछ शब्द तो गढ़ने ही पड़ते हैं। आइए कुछ पंक्तियां मैंने करी संदीप भाई, अगर स्वामी की बात है। आइए पहले बार सब जितने फिर बैठे, आप सब बैठे, आपके चरणों में उनकी अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे मंच बहुत देखे, लेकिन ऐसे नहीं देखे, लाखों की भीड़ देखी नहीं देख। आइए सबके चरणों में भाई साहब आदरणीय स्वामी जी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि इस हाथ में उछाला कभी, इस हाथ में है बीच में है जाल, ऐसी गेंद हुई जिंदगी। इस हाथ ने उछाला कभी, इस हाथ में है बीच में है जाल, ऐसी गेंद हुई जिंदगी। और बार बार अपन के द्वारा ऐसे छली गई, छलनी सीधे बीच छेद हुई। तो लाख बार चाहा कि जरा भी न जान पाया, जाने ऐसा कौन बड़ा भेद हुई जिंदगी। और तुमने निशंक होके अंत में जो बांध लिया, कोई सी किताब मेरी वेद हुई जिंदगी। कि तुमने निशंक होके अंत में जो बांध लिया, कोई सी किताब मेरी वेद हुई जिंदगी। क्या सुनना मां के बारे में कहना चाहता हूँ कि, और सुनने साहित्य के अंदर जो हमारे लोग भाई सुने कि फूल से सुगंध, गंध से बड़ी मलय समीर। फूल से सुगंध, अरे गंध से बड़ी मलय समीर। वायु से बड़ा है दिनमान को बचाइए, वायु से बड़ा है दिनमान को बचाइए। इतिहास से बड़ा भविष्य का विकास, और उससे बड़ा है वर्तमान को बचाइए। इतिहास से बड़ा, और इतिहास से बड़ा भविष्य का विकास, और उससे बड़ा है वर्तमान को बचाइए। और गाय पीता गंगा पन्ना धाय से बड़ा है कौन? कि गाय पीता गंगा, अरे पन्ना धाय से बड़ा है कौन? पुत्र हो तो मां की आन बान को बचाइए, कि पुत्र हो तो मां की आन बान को बचाइए। और भूमि आसमान भगवान से बड़ा है देश, कि भूमि आसमान भगवान से बड़ा है देश। जैसे भी हो भारत महान को बचाइए, जैसे भी हो भारत महान को बचाइए। बात शुरू करता हूँ। जी जी स्वागत। मैं भी एक भविष्यवाणी करता हूँ। मेरे भाई ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी ने किसी दलित आदमी में सौगंध खा कहता हूँ कि मां गाय की मैंने आज तक वोट नहीं डाला। हर बार पोलिंग बूथ पर जाता हूँ, सब ऐसा नहीं वोट डालने के लिए, लेकिन जब सूची पढ़ता हूँ करने वालों की, तो कोई मेरी समझ में नहीं आता मैं किस गद्दे का चयन करूँ। मुझे कोई लोग, लेकिन किसी दल का नहीं हूँ, लेकिन आदमी राजनीति में ऐसा नहीं सब खराब अच्छे हैं, उनके प्रशंसा करते हैं। लेकिन आइए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। अगर भविष्यवाणी मेरी सही हो जाए तो याद रखना, निराला की धरती से आजाद की धरती से भाई कोई कभी आया था, भविष्यवाणी करके गया। मैं किसी दल की बात नहीं करता, उसको याद रखना। लेकिन सरकार